आज विदेश के संबंध में कौन से ग्रह हमें विदेश ले जाते हैं, हम इस संबंध में समझेंगे। लेकिन इसके पहले एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले ही विदेश भाग 1 सेना के नाम से दिया गया है। उस वीडियो को भी आपको देखना जरूरी, और इसके बाद भी विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट से संबंधित अभी ये वीडियो दिए जाएंगे, तो इन सभी वीडियो को देखना आवश्यक है। तब आपके समझ में आएगा। किसी एक वीडियो को देखकर और निर्णय नहीं किया जा सकता है। यहाँ YouTube में 10-15 मिनट में बताना और कुंडली विश्लेषण, ये दोनों अलग बातें होती हैं। तो इसके पहले जो वीडियो दिया गया था, उसमें मैंने भाव से विदेश का क्या संबंध है, किन किन भावों का संबंध विदेश से है, ये बताया। आज कौन से ग्रह हमें विदेश ले जा सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य यदि आपके चतुर्थ भाव में स्थित हो और विदेश के अन्य योग उपस्थित हो कुंडली में, तो यह सूर्य विदेश ले जाता है। कारण ये सूर्य एक क्रूर ग्रह है और चतुर्थ भाव हमारे घर परिवार का भाव है। घर का सुख या परिवार का सुख हम यहाँ से देखते हैं। यदि सूर्य यहाँ स्थित हो गया तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति को फिर घर का सुख अथवा पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं होता है। इससे दूसरे अर्थों में हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने घर से दूर कहीं नौकरी अथवा व्यापार करता है। तो यदि सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित हो और विदेश जाने के अन्य योग भी उपस्थित हो, तो सूर्य आपको विदेश ले जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात कि केतु, यदि केतु सूर्य से 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, केतु सूर्य से 6, 8 अथवा 12वें भाव में स्थित हो, तब भी ऐसा सूर्य व्यक्ति को विदेश यात्रा देता है। इसके बाद फिर राहु। यहाँ पर मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, कि सूर्य यदि केतु यदि सूर्य से 6, 8, 12 में होगा तो सूर्य विदेश यात्रा देता है। अब मैं उसका उल्टा बता रहा हूं। राहु से सूर्य यदि तीसरे भाव में है, या अब राहु से सूर्य ये तीसरे भाव में है या 11वें भाव में, यहां अगर राहु है तो सूर्य 11वें भाव में। राहु से यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो राहु से 11वें भाव में। और यदि राहु यहाँ है तो राहु से 1, 2, 3 तीसरे भाव में। ऐसी स्थिति में भी सूर्य विदेश ले जाता है। सूर्य के बाद अब चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव
में अगर स्थित है तो ये विदेश ले जाता है। यही चंद्रमा यदि शुक्र से 6, 8, 12 भाव में हो, यही चंद्रमा यदि शुक्र से, जैसे मान लीजिए कि शुक्र यहां बैठा है, तो शुक्र से चंद्रमा छठे में बैठा है, तो यदि शुक्र से चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, तब भी ऐसा चंद्रमा विदेश ले जाता है। इसके अलावा चंद्रमा यदि नवम भाव, द्वादश भाव में स्थित है तो विदेश तो ले ही जाता है, लेकिन अगर इसका संबंध राहु से बन जाए तो निश्चित रूप से विदेश ले जाता है। राहु से कैसा संबंध? या तो राहु इसके साथ स्थित हो या फिर राहु की दृष्टि हो इस पर, तब भी ये चंद्रमा व्यक्ति को विदेश ले जाता है। इसके बाद अब तीसरा जो ग्रह है वो है गुरु। गुरु काल पुरुष की कुंडली में गुरु की धनु राशि नवम भाव में आती है और मीन राशि द्वादश भाव में आती है। तो यदि गुरु भी नवम भाव अथवा द्वादश भाव में स्थित है, तब भी ऐसा गुरु विदेश ले जाता है। इसके अलावा गुरु के ऊपर यदि राहु की दृष्टि हो, गुरु और राहु का संबंध हो, किसी भी भाव में हो लेकिन चर राशि में हो, ऐसी स्थिति में भी गुरु आपको विदेश ले जाएगा। गुरु के बाद शुक्र। शुक्र यदि सप्तम भाव में मेष राशि अथवा कर्क राशि में स्थित हो, यानी सप्तम भाव में या तो मेष राशि हो या कर्क राशि हो और शुक्र स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में शुक्र भी विदेश ले जाता है। शनि। शनि द्वादश भाव में स्थित हो और राहु लग्न में हो या 7वें भाव में हो या 8वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में ये शनि भी आपको विदेश ले जाएगा। शनि के बाद राहु और केतु। राहु केतु यदि नवम भाव या द्वादश भाव में चर राशि में स्थित है, तो ये निश्चित रूप से विदेश ले जाते हैं। सप्तम भाव में भी यही स्थिति होगी, अष्टम में भी यही स्थिति होगी। 7, 8, 9, 12 ये 4 भाव में यदि राहु और केतु चर राशि में स्थित है तो ये विदेश यात्रा देते हैं। ये कुछ सूत्र मैंने बताए आपको, लेकिन 100% आप प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ये सच हो जाए जरूरी नहीं है। इसलिए कुंडली विश्लेषण और ये बताने में अंतर है। अभी पहले जो भाग 1 दिया गया उसे आप पढ़ें, फिर ये वीडियो, इसके बाद अभी और भी विदेश से संबंधित वीडियो दिए जाएंगे 2-4 दिन के अंतराल पर, उन्हें भी देखिए। अगर विदेश से संबंधित मेरे सारे वीडियो आप देख लेंगे तो फिर निर्णय आप स्वयं कर पाएंगे।
आज के लिए बस इतना ही।